हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लव लाइफ में? ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए मैं बार बार ये इसी के बारे में पूछती हूँ। ओके, 66 पोर्टल एज यू नो। ओके, तो वो 66 पोर्टल में आप लोगों के बीच में जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या होने वाला है? क्या अपने आपके पार्टनर का फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स होने वाला है, क्या फ्यूचर एक्शन होने वाला है, और क्या आपका फीलिंग्स होगा? ओके, पहले हम देख लेते हैं पार्टनर की फीलिंग। 66 पोर्टल में क्या चेंजेस ला रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। जनरल रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है आप रखो, बाकी का पार्ट आप स्किप करो या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग, नो दिस इज नॉट टाइमलेस रीडिंग। 66 पोर्टल व्हाट इज टाइमलेस? बोलते बोलते फ्लो में निकल जाता है। एनीवेज, चलो देख लेते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगा 66 पोर्टल में। पार्टनर की एनर्जी पहले देखूंगी, उसके बाद फीलिंग्स देखूंगी, उसके बाद फ्यूचर एक्शन एंड द न्यूज़। ओके, नेक्स्ट पार्टनर। ओके, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, टू ऑफ कप्स। एनर्जी अगर आप बोलो तो वो खुद के साथ ही खुद लड़ाई कर रहा है, या फिर हो सकता है वो कुछ मतलब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अटका हुआ है। यहाँ पे मुझे फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत दिख रहा है, फिनेंशियली वो बहुत जगल कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उनके लाइफ में दो दो सिचुएशन हो जिसको लेके वो स्ट्रगल कर रहा है। वन इज़ यू और सेकेंड वन इज़ देयर पार्टनर और थर्ड पार्टी। फिनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग है, तो उसको लेके वर्क प्लेस में या फिर फैमिली में थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन उनको फेस करना पड़ रहा है, एंड दो दो चीज़ों को लेकर वो जगल कर रहा है। ओके, यस, लाइफ में, रिलेशनशिप में, लाइफ में मैं बोलूँगी क्योंकि रिलेशनशिप का मैं फीलिंग्स बाद में आपको बता दूंगी। ये उनका एनर्जी है, अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, चीज़ों का एक अवेकनिंग हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। अगर उसने कुछ गलती किया है तो उसका रियलाइजेशन उनको आ रहा है। मैं 2 दिन से बोल रही हूँ, रियलाइजेशन मोड इज़ ऑन हो गया, उनका ट्यूनिंग हो गया है। तो रियलाइजेशन चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन संभाल के, मतलब कोई रश नहीं करना चाहता है। 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एक कप आया है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपके लिए रीडिंग देख रही हूँ, ये आपको एक ऑफर, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन स्लो जाना चाहता है। रियलाइजेशन उनका हो रहा है, स्लो जाना चाहता है। टूवर्ड्स यू दे आर वेरी अट्रैक्टेड, मतलब वो अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन फिनेंशियल सेक्टर और जो भी सिचुएशन वो फंसा हुआ है उनको लेके उनको थोड़ा सा जगलिंग हो रहा कर रहा है, मतलब कन्फ्यूजन है। और अपने लाइफ में कन्फ्लिक्शन भी चल रहा है, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन 2 ऑफ कप्स का है यहाँ पे। तो फिर यस, यहाँ पे ऑफर कम्युनिकेट करने का चांस है, लेकिन डिले मूवमेंट है, क्योंकि टेम्परेंस एंड स्टार डिले मूवमेंट होता है। आपके पार्टनर जो है ना, मतलब आप लोगों का जो एनर्जी मैं बार बार पढ़ती हूँ, आप लोगों को फटाक से रिजल्ट चाहिए, फटाक से कम्युनिकेशन चाहिए, और आपके पार्टनर को जो है फ्रॉम द बिगिनिंग वो लोग बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता है। ये अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं, आप टूवर्ड्स यू दे आर अट्रैक्टेड, लेकिन अभी उनका जो नेचर है, मतलब जो भी वो चाह रहा है, जो भी उनको डिज़ायर है, स्टार लाइक फार अवे, मतलब उनको हाथ में नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ पहले बैलेंस करेगा। अपने लाइफ में वो बहुत, क्या बोलूँ, उलझा हुआ है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड, इट मीन्स अवेकनिंग हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइजेशन होने की चांसेस है धीरे धीरे, और एक कम्युनिकेशन के भी यहाँ पे चांसेस है। ऑफर, एक लवी डवी ऑफर, एक रोमांटिक ऑफर के चांसेस है, लेकिन मूवमेंट स्लो होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। ओके, फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ये उनका एनर्जी है। अब फीलिंग्स देख लेते हैं। आज शफल, फीलिंग्स फॉर यू है द फूल का कार्ड। यस, 7 ऑफ स्वर्ड्स। यार उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने चीज़ें छुपाया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स,
and the King of Pentacles. Queen of Pentacles and King of Pentacles. Yes, you guys are soulmate, सेम सोल फैमिली बिलोंग करते हो, क्योंकि किंग क्वीन दोनों का कार्ड आया है, तो यस आप लोग सेम सोल फैमिली बिलोंग कर रहे हो. इफ़ यू आस्किंग अबाउट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ओके, बहुत स्टीरियोटाइप है. स्टीरियोटाइप मीन्स वो जैसा सोचता है वैसे ही चीज़ों को होने देना चाहिए. अभी उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि चीज़ें आपने ही बिगाड़ा है, आपने बहुत कुछ छुपाया है, आपने मैनिपुलेट किया है, आपने उनको नहीं समझा है. अगर वो किसी सेक्टर पे फंसे हुए हैं तो वो आप समझना नहीं चाहे उसको, आप वहाँ से हेल्प, मतलब आपको आपसे हेल्प नहीं मिला वहाँ से निकलने के लिए, उल्टा आप उनको गलत समझे. ओके, एंड यस आपके पार्टनर की एनर्जी बिट्रेड का है, लाइक ऑन एंड ऑफ वाला ये वाला एनर्जी है. वो जब अपना मन होता है तभी आपके सामने आके बहुत चार्म दिखाता है, और जब मन नहीं करता है वो मतलब भाग जाते हैं, और मतलब पूछते भी नहीं आपको कि आप अच्छे हो या बुरे. बट यहाँ पे द कार्ड इज़ लाइक द फूल कार्ड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. गो विद द फ्लो जाना चाहता है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है. उनको ये नो क्या है उनका मेंटलिटी क्या है कि आप आके उनको मनाओ, आप आके उनको चेस करो, ऐसा एनर्जी है. मतलब वो जैसा चलेगा वैसा ही वो चलेंगे, लेकिन यू नीड टू चेस देम. आपको चेस करने की ज़रूरत है. आप क्यों नहीं चेस कर रहे हो? अगर वो बैठा है चुपचाप, आप भी चुपचाप क्यों बैठे हो? पागल. सॉरी. ओके, आप क्यों नहीं चेस कर रहे हो? आप क्यों छुपा रहे हो? आप उनको क्यों, उनको लग रहा है आप उनको बिट्री किया है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. हाँ, ये इस रिलेशनशिप में जो फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग चाहता है. वो चाहता है कि जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे. अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पार्टनर आपको कमिटमेंट इतनी जल्दी दे नहीं पाएगा. ओके, क्योंकि उनका अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदर रिक्वायरमेंट है. लेकिन चीज़ें जैसे, मतलब आप लोग रिलेशनशिप में रहो बट विदाउट लेबलिंग, ये उनका इच्छा है. मतलब जितना आपको मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, गो विद द फ्लो जाओ. फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा, बट अभी इनके बारे में मत बात करो. एंड येस दे आर फीलिंग बिट्रेड. और इसका ये भी कार्ड होता है कि उनको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट भड़का रहा है. स्पेशली फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर है तो यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, स्पेशली फ्रेंड्स, या फिर अगर कोई और फैमिली मेम्बर्स है आपके अगेंस्ट भड़का रहा है. ठीक है, तो और आपको जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उसने दिया है वो इंटेंशनली दिया है, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत स्टबर्न है. जैसे वो चलेगा वैसे ही आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्टैक्ट छोड़ के खुद ही ऐसे किंग ऑफ पेंटिकल्स तक सिचुएशन में बैठा रहेगा, ढीठ की तरह आगे नहीं बढ़ेगा. और आपका जो एनर्जी यहाँ पे है वो आप इमोशनल हो, मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट. वो ढीठ है, आप इमोशनल हो. यही चल रहा है आप दोनों के बीच में. फीलिंग्स है, लेकिन उसका जो नेचर है वो बहुत उटपटांग सा, मतलब अटपटा सा है. क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं. एनीवेज, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ योर पार्टनर? क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूवमेंट? 6 पोर्टल के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि हमारे जब प्लानिटरी पोजीशन चेंज होते हैं ना तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, हमारे चक्रस के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, सब कुछ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो जब ये 555 पोर्टल गया, ओके, अभी 666 पोर्टल, फुल मून, एक्लिप्स, सभी का इफेक्ट पड़ता है लाइफ में. व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू ऑफ योर पार्टनर? ढीठ है, बहुत ढीठ होता है ना. नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है? सोलमेट. मैंने बोला क्योंकि किंग क्वीन दोनों का कार्ड आया था, तो यू गाइज आर मतलब आप लोग सेम सोल फैमिली बिलोंग कर रहे हो. ओके, एक के साथ एक अब जुड़े हुए हो. डिवाइन काउंटर पार्ट हम बोलते हैं इसको. थर्ड पार्टी, दुश्मन है आपका थर्ड पार्टी. ओके, सेफ्टी, कंफर्ट. नेक्स्ट प्रपोजल, मैरिज. यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है उनके साथ मैरिटल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, उनके साथ मैरिटल कनेक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे वो सेफ्टी के लिए अपने थर्ड पार्टी के साथ अटका हुआ है. उनको लग रहा है अभी वो सेक्टर उन लोगों के लिए सेफ है. वो सेक्टर, मतलब दिस इज़ अ कंफर्ट सेक्टर फॉर देम. अगर उसको छोड़ के आपके बारे में वो सोचा तो इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम हो सकता है. दैट्स वाई येस
ये आपके पार्टनर सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं या फिर उनमें आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। तो जिसके साथ अभी वो है, वो उनका अभी वो लग रहा है कि दिस पार्ट इज़ सेफ फॉर देम, मतलब अभी अभी के लिए ये पार्ट जो है जिसके साथ मैं हूँ वही सेफ है मेरे लिए। ओके, बट देयर इज़ अ कार्ड ऑफ सोलमेट एंड प्रपोजल। रुके रुके, आपका ख्याल आता है, ऐसा नहीं कि आपका ख्याल नहीं आता है। मैं 2 कार्ड और पुल कर लेती हूँ। इंस्पिरेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ ओके लाइज। ओके, योर सोलमेट। तो यस, रुके रुके आपका ख्याल आता है, लेकिन आपसे बहुत कुछ वो झूठ भी बोले। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ छुपाया नहीं, वो झूठ नहीं बोले, लेकिन यहाँ पे एक प्रपोजल का मुझे कार्ड दिख रहा है। प्रपोजल मतलब वो नी बैठ के आपको अंगूठी पहना के वो प्रपोज नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये से कम्युनिकेशन करने वाले, लेकिन जब आएंगे तब भी झूठ ही बोलेंगे। हाँ, जितना ही आपका सोलमेट हो, जितना ही आपका ट्विन फ्लेम हो, झूठा है फॉर श्योर। यस, बट प्रपोजल एक कमिटमेंट की चांसेस है। इंस्पिरेशन म्यूजिक, क्योंकि प्रपोजल का और कम्युनिकेशन का एनर्जी इसलिए आया है कि आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, आप यू आर अ कंप्लीट पैकेज, और आप बहुत उनके लिए मे भी हो सकता है लकी चार्म हो, या फिर आपसे उनको वो सभी कुछ मिला है जो उनको लाइफ में चाहिए था। तो ये एक इंस्पिरेशन, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो, या फिर आप अभी जो कर रहे हो अपनी लाइफ में, चेजिंग की एनर्जी मुझे बहुत नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं देख लूँगी। आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, एकदम आपने भी उनको वो कर दिया है, नेग्लेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो आपका जो उनको अच्छा लगता है, कभी किसी किसी लोगों को पता है वो चेजिंग एनर्जी से ज़्यादा वो जो स्टक एनर्जी है वो अच्छा लगता है। आई डोंट नो वाई, माइंडसेट ही ऐसा होगा शायद। तो अभी आपका जो एनर्जी है वो उनको इंस्पायर कर रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ एक सेफ्टी इशू के लिए वो बंधे हुए हैं। मैरिड हो सकते हो, हो सकता है आपके थर्ड पार्टी, या और सेफ्टी भी है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको बेनिफिट मिलता है, कोई ना कोई बेनिफिट उनको मिलता है। सेफ्टी इट मीन्स अ बेनिफिट। ओके, जिसके लिए वहाँ पे मैं कल का भी रीडिंग सेम ही आया था, बेनिफिट के लिए अटका हुआ है। लेकिन आपके लिए अगर मैं बोलूँ, इंस्पिरेशन भी है। यस, झूठ बोलता है, झूठ बोला है, झूठ बोलेगा भी, झूठा है। ओके, बट देयर इज अ सोलमेट रिलेशनशिप एंड अ कमिटमेंट, लाइक नॉट लाइक अंगूठी पहना के शादी के लिए प्रपोज करेंगे, लेकिन यस कमिटमेंट या कम्युनिकेशन आपसे करने का चांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक कार्ड ये हो गया था, मास्क सी, ये कार्ड आया था इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइज एंड मास्क, बीवेयर, सोच समझ के आगे बढ़िए। ओके, व्हाट इज योर एनर्जी एंड योर फीलिंग्स, क्या होगा 6 पोर्टल में। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या होगा अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आपको पता है थर्ड पार्टी इज़ वेरी इन्फ्लुएंस, बट येस चेजिंग का भी एनर्जी है। खुद के ऊपर काम कर रहे हो, परफेक्शन ला रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे चेजिंग का भी एनर्जी है। ओके, जम कार्ड आया था, 3 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट वन इज 8 of wands. The bottom of the deck is 9 of swords. Yes, you know you guys are betrayed. आपको बिट्रे किया गया है, इसके लिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस हो, अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ पे फन करते हुए दिख रहे हो। जैसे लाइफ में आप खुश रहो उसके ऊपर फोकस हो, आप अपने ऊपर फोकस हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इसके पास मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो मेरे पास भी उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट ये चेजिंग की एनर्जी है, यहाँ पे ब्लॉकिंग का अगर एनर्जी है तो आप वेट कर रहे हो कि कब वो ब्लॉक ओपन करे। ये ऐसा भी एनर्जी है, मत बोलना कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। बट येस, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अब अपने ऑरा में आ रहे हो एंड अपने सराउंडिंग में हैप्पी हो।
और फ्रेंड्स सर्कल, फैमिली सर्कल का सपोर्ट भी आपके पास है। कामकाज करियर में आप ग्रोथ चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पोटेंशियल चाहते हो, लेकिन यस, 2 कार्ड्स आर देयर। स्पेशली रात के टाइम आपके पार्टनर का ख्याल आपको आता है। ये रोने का कार्ड है, मे भी हो सकता है यू गाइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। रोते नहीं हो, दिल दुखता है आपका, क्योंकि आपने आपने आपके पार्टनर के लिए आपने बहुत कुछ किया, अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के उनके बारे में सोचा। तो कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन रखते हो, कम्युनिकेशन हो जाए ये एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही स्टॉप है। अचानक से घोस्टिंग की एनर्जी दे दी, अचानक से ऐसे कैसे थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दे सकता है कोई? ऐसे ही सोच विचार है आपका। मतलब मैं जिसके लिए वो एक टाइम पे मरता था, अभी मेरा ख्याल भी नहीं आता, ये सब ख्याल आपको आता है रात को, स्पेशली मतलब नाइट टाइम में जब सोने जाते हो या रात को जब होता है तब आपका ख्याल आता है। चीज़ों को बैलेंस करने की एक न्यू मूवमेंट की चाह है। आप चाहते हो कि पार्टनर आपको कम्युनिकेट करे, लेकिन उसके बाद भी अपने कामकाज करियर में, अपने फैमिली में, अपने ब्यूटी में, अपने सराउंडिंग में बिजी हो। पार्टिंग की एनर्जी है, कल भी आया था। मस्ती मजाक कर रहे हो, फन कर रहे हो लाइफ में, एंड यस अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ चाहते हो, बट स्टिल यू गाइज आर थिंकिंग दैट यू गाइज आर बिट्रेड, आपको बिट्रे किया गया है, तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए ये एनर्जी के लिए ही आप थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? लास्ट शफल। सरेंडर, छोड़ दो उनके बारे में, सोचना। डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो चीज़ आपको इफेक्ट करेगा, आपकी माइंड एंड सोल को इफेक्ट करेगा, उसके बारे में क्यों सोचो? सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स के। यस, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोला था उसको दिखाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, मैं भूल जाती हूँ। ओके, जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको चेज़ मत करो, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कॉल कर रहा है, क्यों मुझे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कब कॉल करेगा, छोड़ दो। जो भी जैसा भी, गो विद द फ्लो। आपके पार्टनर का भी वही कार्ड था कि गो विद द फ्लो जाओ, आप भी गो विद द फ्लो जाओ ना, कैसे चल रहा है चलने दो, रियलाइजेशन होने दो उनको। नेक्स्ट इज कार्मिक प्योरेज, मिरर रिफ्लेक्शन। दोनों का थिंकिंग पैटर्न बहुत सेम है। आप उनके लिए, उसका थिंकिंग पैटर्न है कि आपने उनको बिट्रे किया है, पहला वाला कार्ड में आया था, मैंने दिखाया। आपका भी थिंकिंग पैटर्न है, ये इंसान ने मेरे को बिट्रे किया। एक ही चीज़ों में सोच रहे हो, इसलिए क्या है ना, जब कोई इंसान एक ही पैटर्न में सोचता है तो डिसीजन भी सेम होता है। मतलब आपका भी जो डिसीजन है, मैं भी नहीं जाऊँगा उसको आने दे, उसको भी मैं भी नहीं जाऊँगा उसको आने दे, ऐसा वाला है कंपटीशन टाइप ऑफ। मिशन अकम्प्लिश्ड, वेलकम होम। ओके, स्वान एनर्जी, डिवाइन क्रिएटिविटी। यस, यहाँ पे डिवाइन क्रिएटिविटी मतलब रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ओके, डिवाइन का जो इंडिकेशन है, डिवाइन का जो मैसेज है, वो सोचने समझने की कोशिश करो। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ भी है तो कोई पर्पस के लिए हुआ है, क्योंकि आप लोग सेम सोल फैमिली बिलोंग कर रहे हो। जब हम लोग काउंटर पार्ट के साथ डील करते हैं तो हम लोगों का जो रिलेशनशिप है बहुत चैलेंजिंग होता है। आइदर शादी वादी नहीं होता है, नहीं तो ये चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहता है। तो ये आप लोगों का एग्जाम लिया जा रहा है रिलेशनशिप में कि दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहोगे या दोनों सेपरेट हो जाओगे, लाइक दैट। ओके, यस, डिवाइन क्रिएटिविटी यहाँ पे काम कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। पेशेंस रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सरेंडर की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। ओके, थोड़ा सा चेजिंग की एनर्जी बंद करो। आप जितना आपको लग रहा है कि आप चेस कर रहे हो, उनको तो पता नहीं चल रहा है कि डिवाइन को पता चल रहा है। किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागोगे तो वो भी दूर भागेगा। ओके, मिशन अकम्प्लिश्ड, लाइक वेलकम होम। यस, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपसे एक होमली वाइब्स उनको मिलता है, तो दिस इज़ वेरी मैंडेटरी कि वो लोग आएंगे। लेकिन अपना जो एनर्जी है उनको प्रिजर्व करो, ताकि वो जब आए तो अब झगड़ा भी ठीक से करो, प्यार भी ठीक से करो। ओके, एनर्जी तो इसके लिए प्रिजर्व करना चाहिए ना। द कार्ड इतना भी खराब नहीं है, मतलब यस मॉडरेट है। योर पार्टनर इज़ वेरी फ्रिकल माइंडेड, मतलब आज एक सोचता है कल एक सोचता है, ये प्रॉब्लम है उनका। एनीवेज, दिस इज इट, आज का रीडिंग यही तक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कोई भी एंजल नंबर डाल सकते हो, या फिर आप दोनों का नाम, कोई लव मैसेज, मैनिफेस्टेशन नंबर, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ
मैनिफेस्टेशन आप डाल सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट, कॉल मत करो। बार बार मैं ये फटे हुए रिकॉर्ड की तरह बोलती रहती हूँ। मैसेज करो, मैं सबका आंसर देती हूँ। जो लोग मुझसे रीडिंग करवाता है सबको पता है, मैं सबको आंसर देती हूँ। लेट होता है भी वो तो भी देता हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।